अल्लाह तबारक व तआला उसको भी मेहरबानियाँ करता है, उसको भी वो नूर अता फरमा दिया करता है। रात को ये वाक़या आपस में बात कर रहे थे, दोस्त आए थे, तो मैंने अर्ज़ किया कि ख्वाजा सियालवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, क्या टाइम हुआ जी? ओहो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, चलो ये वाक़या पूरा करके ख़त्म करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। ख्वाजा सियालवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक हमारे इलाके के एक शेखुल हदीस से, तो वो सबक पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पढ़ाते पढ़ाते ना एक बाबा जी रोज़ाना आके वहाँ खड़े हो जाते, सोटी के सहारे खड़े हो जाते और फिर अदर से हदीस सुनते, फिर वापस चले जाते। एक मरतबा वो पढ़ा रहे थे सबक, तो सबक पढ़ाते पढ़ाते उस्ताद जी ने कहा, शेखुल हदीस ने, कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा एक जंग में तशरीफ़ ले गए तो साहबा का मामूल था कि कमर के गिर्द कपड़ा बांध लिया करते थे और फिर खंदक भी खोदनी और भी दीगर काम करने, मेहनत मशक्क़त वाले। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी कमर के गिर्द कपड़ा लपेटा, तो वो कपड़ा जो जब कमर के गिर्द उसको घुमाया तो वो कपड़ा बाहर आ गया, क्योंकि अपना जिस्म नूर वाला था, वो गिरा ना लगी, वो कपड़ा बाहर आ गया। वहाँ एक बैठा हुआ था शागिर्द, कहने लगा उस्ताद जी बात हज़म नहीं हुई, बात समझ नहीं आई, ये कैसे हो सकता है? जो बाबा जी खड़े थे, ये बाबा पीर सियाल शरीफ ने अपनी किताब में लिखा है वाक़या। तो बाबा जी ने कहा कि ये कौन सी मुश्किल बात है? सर से अपने वो पगड़ी उतारी और अपनी कमर के गिर्द लपेटा, खींचा तो वो बाहर आ गई। कहने लगे गुलामों की ये शान है, तुम आका की क्या बात करते हो? तुम आका की बात कर रहे हो। अब बाबा जी ने जब बात कर तो दी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो जाहिर हो गया। बाबा जी ने जूती पहनी और निकल गए अपने इस कुटिया में। अब बाबा जी आगे आगे और शेखुल हदीस पीछे पीछे। उस्तादों ने, जब उस्ताद चल पड़े पीछे, तो शागिर्दों ने कहा उस्ताद जी किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा आज ही तो मर्द मिला है, अब कुछ लेके ही आऊँगा। शागिर्द बड़े परेशान हुए और कहने लगे बाब हमारा सबक भी ज़ाया जाएगा, और ये बाबा जी सादे से लोग कहाँ शेखुल हदीस है, आप किधर इनके पीछे लग गए? उन्होंने कहा जो मैं देख रहा हूँ तुम्हें वो समझ नहीं आई, सारी ज़िंदगी बाद आप एक ही तो मर्द मिला है आज। पीछे पीछे जा चले कि बाबा जी कुटिया के अंदर और शेखुल हदीस बाहर बैठे हुए हैं, अब कुछ अता फरमाएंगे तो मैं जाऊँगा। चंद दिन गुजर गए, शागिर्द बड़े परेशान हुए, तो फिर शागिर्दों ने आपस में सलाह की कि कोई ऐसी किताब लेते हैं जो इंतहाई मुश्किल है, जिसकी इबारत पढ़ना भी बड़े बड़े उलमा का काम है, उसको समझना तो बड़े मुकद्दर की बात है, उसको पढ़ लेना, इबारत पढ़ लेना भी हर एक के बस की बात नहीं है। वो किताब ले गए और कहने लगे जी बाबा जी ये क्या लिखा हुआ है, ज़रा बताएं तो सही, ताकि बाबा जी ना पढ़ सकें और शेखुल हदीस वो देख के तो वापस आ जाएं। तो बाबा जी ने कहा क्या पूछ रहे हो? उन्होंने कहा जी ये किताब है और ये क्या लिखा हुआ है। उन्होंने देख के तो किताब को रख दिया और सर को झुका लिया। कुछ देर के बाद सर को उठाया और बाबा जी ने पूरी इबारत भी पढ़ दी और उसका तर्जुमा भी सुना दिया कि ये इस मकसद के लिए लिखी गई है। उन्होंने कहा बाबा जी आपने कहाँ से पढ़ा? उन्होंने कहा मैं को पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तुम किसी वहम में ना पढ़ जाना। जब तुमने कहा कि ये क्या लिखा और इसका मायना क्या है, तो मैंने पूरी जन्नत और पूरी दोज़ख को खंगाल लिया। बिल आखिर 400 साल पहले जो मुसन्निफ मर चुका था, मैं उसके पास गया और मैंने कहा तूने क्या लिखा है ये? उसने मुझे पूरा पढ़ के सुनाया और मतलब भी समझाया, और वही मैं पढ़ के भी सुना रहा हूँ तो मैं वो मतलब भी बता रहा हूँ। तो जो हजूर के ग़ुलाम हो जाया करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी इज़्ज़त व तौक़ीर फरमाता है। आपने बेशुमार दफ़ा सुना होगा कि जिस वक्त इंसान अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में मशगूल हो जाता है, ज़िक्र दायमी हो जाता है, अल्लाह वो ग़ुलाम हो जाता है हजूर का और अल्लाह का वली बन जाता है, उस वक्त उसकी आँख उसकी नहीं रहती,
उसकी ज़ुबान नहीं होती, उसके कान उसके हाथ और उसके पाँव नहीं रहते। वो अल्लाह की आँख हो जाती है, अल्लाह की ज़ुबान हो जाती है, अल्लाह के हाथ हो जाते हैं। वो खुद नहीं बोलता, वो बुलवाता है, वो मेहरबानियाँ फरमाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी से एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते, जो अल्लाह बुलवाता है वही बोलते हैं। और जो हुजूर का ग़ुलाम हो जाता है, अल्लाह फरमाता है अब वो भी नहीं बोलता, क्योंकि ये मेरे नबी का सच्चा ग़ुलाम हो गया। और जब सच्ची ग़ुलामी इसको मिल गई, अब इसका हाथ नहीं रहा, इसका पाँव नहीं रहा, इसका कान, इसकी ज़ुबान कोई और बोल रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, फिर सही इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर की सच्ची ग़ुलामी अता फरमाए, क्योंकि ये ऐसी ग़ुलामी है कि इससे एक नूर पैदा होगा। ये जो आखिरत में नूर है ना, आगे और पीछे भी नूर, और नूर के टीलों पे बैठे हैं, ये नूर ऐसे नहीं मिलेगा, ये हजूर की ग़ुलामी से मिलेगा, हजूर की मोहब्बत से मिलेगा, हजूर की इत्तिबा से मिलेगा। और जो सच्ची ग़ुलामी करता है, जो सच्ची इत्तिबा करता है और हजूर की वाकई हकीकतन वरासत हासिल करता है, कुरान और हदीस पर अमल करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी इज़्ज़त और तौक़ीर फरमाता है। तो अल्लाह ताला हमें और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलामी अता फ़रमाए और ऐसी महफ़िल सजाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला जब को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए कोई भी इकट्ठे होते हैं लोग, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी इतनी इज़्ज़त फरमाता है कि फ़रिश्ते घूम रहे हैं और ढूंढ रहे हैं ऐसी महफ़िलों को, और अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करते हैं कि या अल्लाह वहाँ महफ़िल हो रही थी, तेरा ज़िक्र, तेरे हबीब पाक का ज़िक्र हो रहा था। तो अल्लाह पूछेगा कोई और गर्ज़ व गायत नहीं, और कोई गर्ज़ व गायत, सिर्फ तेरी खातर कटे हुए और मिल कर ज़िक्र कर रहे थे। अल्लाह के फरमाता है फरिश्तों गवाह रहना, मैं उन सबको बख्श दिया। वाह के दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।